किसी ने क्या कमाल की बात कही है कि जिंदगी में हमेशा दो तरह के लोगों से सावधान रहना। पहला वो जो आप में कमी बताए जो आप में है ही नहीं, और दूसरा वो जो आप में खूबी बताए जो आप में है नहीं। हेलो दोस्तों, मेरे इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आज एक छोटी सी कहानी लेकर आई हूँ। ये कहानी है एक राजा की जिसकी कोई संतान नहीं थी। वो कोई उत्तराधिकारी नहीं चुन पा रहा था। वो बुढ़ा हो चला था और अब उसको जरूरत थी उस राज्य को उत्तराधिकारी देने की। मंत्रियों से बात की तो उन्होंने बताया कि आप किसी को अडॉप्ट कर लीजिए। किसी ने कहा कि महाराज, आपको अडॉप्ट करने की बजाय अपने पसंद से किसी भी मंत्री को राजा बना दीजिए। राजा को ये सब समझ में नहीं आ रहा था। किसी ने कहा कि आप कंपटीशन रखवा दीजिए। ये सुझाव उनको थोड़ा ठीक लगा। उन्होंने कहा कि एक काम करते हैं, किसी तरह का कंपटीशन नहीं होना चाहिए, सिंपल सा इंटरव्यू होगा। जो भी आएगा मुझसे बात करेगा, मैं बात करके पहचान लूंगा कि वो राजा बनने के लायक है या नहीं। फिर किसी ने कहा कि एक काम करते हैं, क्राइटेरिया डाल दीजिए कि किस टाइप के लोग यहाँ आ सकते हैं। तो राजा ने कहा कि नहीं, कोई भी आ सकता है, किसी भी उम्र का व्यक्ति आ सकता है और आकर के अगले राजा का इंटरव्यू दे सकता है। अभी ये जो राजा वाली बात थी ये सब तरह से फैल गई थी पूरे राज्य में। धीरे धीरे लोगों को मालूम चला, गाँव में पहुंची, कस्बों में पहुंची, सब तरह से लोग वहाँ राजमहल पहुंचने लगे थे। वहीं एक गांव, छोटा सा गांव था, वहाँ एक लड़का था जो किसानी करता था, खेती करता था। उससे जब ये बात मालूम चली तो उसने अपने फादर से कहा कि मुझे भी जाना है और एक बार जाकर इंटरव्यू देना है। तो उसके फादर ने कहा कि देखो, मुझे नहीं लगता कि कुछ हो पाएगा। तो उस लड़के ने कहा कि एक बार कोशिश तो कर लेता हूँ। लड़के के घर वालों ने उसको हाँ कह दी। अगले दिन इंटरव्यू देने के लिए वो तैयार था, लेकिन सवाल ये था कि उसके पास कोई ढंग के कपड़े नहीं थे। और जो ढंग के कपड़े नहीं थे तो उससे अंदर से घिन आने लगी कि मैं कैसे इंटरव्यू दूंगा। पता नहीं जब राजा मुझे पहली बार देखेंगे तो इंटरव्यू के बाद उनका एक्सप्रेशन क्या होगा, मतलब वो मामला जम नहीं पाएगा। उसने उसके फादर से कहा कि क्या मुझे कुछ पैसे मिल पाएंगे। घर में ज्यादा पैसे भी नहीं थे। जैसे तैसे उधारी करके एक अच्छा सा जैकेट बनवाया। पुराने से कपड़े थे, पुरानी सी शर्ट थी, पुरानी सा पैंट था, उसके ऊपर वो अच्छा सा जैकेट डाला और इंटरव्यू देने के लिए जो नगर था, जो राजमहल था, वहाँ के लिए निकल पड़ा। रास्ते में जाते जाते सोच रहा था कि क्या सवाल पूछेंगे, किस किस टाइप के मुझे जवाब देने पड़ेंगे। पता नहीं, बहुत सारी बातें चल रही थी। और वो जो नगर था वो आ ही गया था। तभी उसे उस सड़क के किनारे एक भिखारी दिखाई दिया जो सड़क के किनारे बैठा हुआ था। सर्दी का मौसम था, ठिठुर रहा था और उसने उस लड़के से कहा कि बाबूजी, क्या आप मेरी मदद कर दोगे? मुझे कुछ ओढ़ने के लिए दे दो और दे करके चले जाओ। उस लड़के के पास कुछ नहीं था। वो थोड़ा बहुत राशन लेकर आया था अपने साथ खाने पीने का। उसे लगा कि खाने पीने से तो उसका काम नहीं चल पाएगा, उसे तो ओढ़ने के लिए चाहिए, उसको तो कपड़ा ही चाहिए। फिर उसने अपने ऊपर देखा कि अच्छी सी एक जैकेट थी जो उसने बड़ी ही मेहनत और उधारी के पैसे से उस तक पहुंची थी। जैसे तैसे करके पहनकर आया था कि कुछ तो इज्जत बच जाएगी। इसके मन ने कहा कि ये उतार कर दे दो। लड़के ने वही जैकेट उतार के उस भिखारी को दे दिया। उसके बाद वो वापस चल पड़ा। उस नगर में पहुंचा, उस राजधानी में पहुंचा जहाँ राजमहल था। वहाँ गया। जो राजा के सैनिक थे उन्होंने रास्ता बताया और कहा कि वहाँ सराय है, वहाँ जाके रुक जाइए। 2-3 घंटे तक आराम किया और फिर उसके बाद उसका इंटरव्यू का टाइम आया तो बाल बना के, वो पुराने से कपड़े थे, गंदे से, मन में सोच रहा था कि क्या होगा अब तो वो जो जैकेट थी वो भी चली गई है, सब कुछ खत्म होने वाला है, सब बिगड़ गया है। लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ तक आ गए हूँ तो पापा पूछेंगे कि क्या किया, तो कम से कम ये तो बताऊंगा कि राजा साहब से मिलकर आ रहा हूँ। तो राजा के कक्ष में पहुंचा तो राजा वहाँ नहीं थे। थोड़ी देर बाद राजा आया और जैसे ही राजा आया, ये लड़का था, उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। इसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो गया। जो राजा था वो वही भिखारी था जो थोड़ी देर पहले मिला था रास्ते में, जिसने वो अनमोल जैकेट था वो ले लिया था। एक जो अच्छे से कपड़े से पहन कर आया था वो भी उसने ले लिया था। अब उसे बोला नहीं जा रहा था, समझ नहीं पा रहा था कि क्या रिएक्शन दूं। तब उसने बस इशारों से पूछा कि क्या आप वही हैं जो मुझे मिले थे? तो राजा ने कहा कि हाँ, मैं वही भिखारी हूँ जो थोड़ी देर पहले तुम्हें मिला था। अब उसके अंदर थोड़ी हिम्मत आई। तब उसने पूछा कि आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया?
ये आप कौन सी परीक्षा ले रहे थे? ये क्या तरीका है? मेरे पास वो एक ही जैकेट थी, वो ले ली और अब आप यहाँ एक राजा बन के बैठे हैं, मतलब आप ही राजा हो। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि अब मैं क्या बोलूं। राजा ने कहा कि परेशान मत हो, अगर मैं राजा बन के सबसे पहले आता तो मैं जो बोलता तुम वो कर देते, तुम दुनिया का हर काम कर देते मुझे इम्प्रेस करने के लिए और अगला राजा बनने के लिए। लेकिन मैं तुम्हारे सामने सबसे पहले भिखारी बनकर आया और तुम्हारे असली चरित्र को, तुम्हारे कैरेक्टर को जानना चाहा कि तुम अंदर से कैसे हो। सर्दी का मौसम है, ठिठुर रहा था वही भिखारी बनके। तुम्हारे पास सिर्फ ये एक ही जैकेट था, मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे घर पर कपड़े भी होंगे। बड़ी मुश्किल से ये जैकेट लेकर आए होंगे। सबसे पहले तो ये जैकेट वापस लो और अब से इस राज्य के अगले राजा हो। उस लड़के ने बोला कि आपने मुझे कुछ पूछा भी नहीं, ये कौन सा तरीका हुआ कि अगले राजा अनाउंस करने का? राजा ने कहा कि मुझे अब सब समझ में आ गया है कि जो इंसान दिल का अच्छा होता है, जो बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करता है, जिसको रिटर्न में कुछ नहीं चाहिए, जो अपने पास नहीं है उसके बाद में भी आगे वाले की मदद करने को तैयार हो जाए, वही इंसान सबसे अच्छा इंसान होता है। इसलिए मुझे राज्य के लिए एक ऐसे ही राजा की तलाश थी जो सबसे पहले एक अच्छा इंसान हो। इसलिए मैंने कोई एज, ग्रुप, कोई भी ऐसी क्राइटेरिया नहीं लगाया था। ये छोटी सी कहानी बहुत बड़ी बात सिखाती है कि जिंदगी में हम सब चाहते हैं कि सब लोग हमसे प्यार करें, हम सब चाहते हैं कि हमारे बारे में काफ़ी लोग जानें, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि क्या आप सभी से प्यार करने के लिए तैयार है, आप सभी की मदद करने के लिए तैयार है। ये बहुत खूबसूरत सा मैसेज ये कहानी देती है कि ज़िंदगी में सबसे पहले बनना है तो अच्छा इंसान बनो। ज़िंदगी में पैसे तो सभी कमाते हैं, लेकिन जिस दिन दुआएं कमाने लग गए, देखना चमत्कार भी होगा। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।